क्यों जहां उत्तराखंड बदल रहा है। सरकार का प्रयास है कि सुविधाएं और सेवाएं जन जन तक पहुंचाई जाएं। इसके लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रयास है कि उनकी बात जन जनार्दन तक पहुंचे और इसके लिए सरकार ने डिजिटल समाचार पत्रिका शुरू की है। इसमें लोगों को सरकार की योजनाओं, विकास संबंधी घोषणाओं से अवगत कराया जाएगा। ये आपके फोन पर उपलब्ध होगी। हमारा आपसे है वादा, जो कहा है वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे। देवभूमि की उन्नति की राह पर आगे ले जाने के लिए धामी सरकार ने चौमुखी का संकल्प लिया है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए धामी सरकार ने शुरू की है डिजिटल समाचार पत्रिका, जो प्रदेश में जन जन तक पहुंचेगी और मोबाइल पर सरकार के कामकाज का पूरा खाका पेश करेगी। उत्तराखंड सरकार के नए आत्मविश्वास का स्रोत देश की युवा, किसान और राज्य की महिलाएं हैं और सरकार ने कोशिश की है कि इस पत्रिका के माध्यम से उनकी सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाने में भी ये डिजिटल पत्रिका मील का पत्थर साबित हो सकती है। पिछले एक महीने में प्रदेश की सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि कितनी शिद्दत से सरकार काम कर रही है। भ्रष्टाचार पर तगड़ा वार, नियुक्ति उसी को जो है हकदार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूके SSC में हुई नियुक्तियों में गड़बड़ी पर स्पष्ट कह दिया है कि गलत तरीके से आयोजित की गई परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती किए गए दागी लोगों पर एक्शन लिया जाएगा। इससे उन्होंने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि नेताओं या अधिकारियों के रिश्तेदारों को अगर बैकडोर से सरकारी नौकरी दी जाती है कि सरकार बख्शेगी नहीं। इसके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है, तो इस तरह की भ्रष्ट गतिविधियों पर लगाम लगाएगी। इसके अलावा युवाओं को सरकार ने तोहफा दिया है नई भर्तियों का, जो भ्रष्टाचार से मुक्त होंगी। ऐसे लगेगी भ्रष्टाचार पर लगाम। 6427 पदों पर भर्ती का कैलेंडर जारी। समूह ग की 23 परीक्षाएं होंगी। 2022 और 2023 में नई परीक्षाएं ऑफिशियल वेबसाइट पर भरे जाएंगे आवेदन। टूरिज्म सेक्टर में भी कीर्तिमान बना रहा उत्तराखंड। उत्तराखंड दुनिया भर में अपने अप्रतिम सौंदर्य के लिए जाना जाता है। ये सौंदर्य इस प्रदेश को खास बनाता है और इस खासियत की वजह से दुनिया भर से पर्यटक यहाँ आते हैं। इन पर्यटकों के लिए प्रदेश की धामी सरकार ने जो काम किया, उसकी वजह से प्रदेश को भारत का बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है। इस अवार्ड के मिलने के बाद सरकार और भी उत्साह के साथ काम कर रही है। कुमाऊं में बनेगा मानस खंड कॉरिडोर। मसूरी में हेलीकॉप्टर के माध्यम से हिमालय दर्शन। ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स को मिलेगा मौका। ट्रैवल इन्फ्लुएंसर का होगा इम्प्लॉयमेंट। दुनिया भर में उत्तराखंड के पर्यटन ने अपनी छाप छोड़ी है और यही कारण है कि पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य को 2 कैटेगरी में अवार्ड मिला है। इन पुरस्कारों से राज्य को नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य एवं पर्यटन क्षेत्रों को नई पहचान मिलेगी। इसके अलावा शीतकालीन पर्यटन का आयोजन भी किया जाएगा। भारत नेपाल मोटर ब्रिज हो रहा है तैयार। 32.9 करोड़ की लागत से हो रहा है तैयार। 110 मीटर लंबा और 10.50 मीटर चौड़ा पुल है। पिथौरागढ़ जिले में धारचूला में काली नदी पर पहली बार मोटर ब्रिज बनाया जा रहा है। ये पुल भारत और नेपाल के रिश्तों को नई ऊंचाई देगा। दोनों देशों के बीच व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। ये टनकपुर के बाद भारत और नेपाल के बीच दूसरा ऐसा पुल होगा। नंदा गौरा योजना से बदलेगी सूरत। सभी गरीब बालिकाओं को 51,000 रुपये। 5 साल के लिए 51,000 रुपये होंगे फिक्स डिपॉजिट। 5 साल बाद
लाभार्थी बालिका को मिलेंगे 75,000। प्रदेश सरकार 12वीं पास बालिकाओं के लिए नंदा गौरा योजना शुरू करके एक नई इबारत लिख रही है। इस योजना के तहत बेटी के जन्म पर 11,000 रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। इसके लिए 323 करोड़ 22 लाख रुपए का बजट रखा गया है। इससे 80,000 लाभार्थी बालिकाओं को डिजिटल फंड ट्रांसफर किया जाएगा। उत्तराखंड में बनेगी फिल्म सिटी, सिनेमा उद्योग को मिलेगी नई पहचान। सीएम धामी राज्य के कुदरती सौंदर्य को सिनेमा के पर्दे पर उतारने के लिए राज्य में फिल्म सिटी ला रहे हैं। ये क्रांतिकारी कदम है। इसके माध्यम से राज्य में फिल्म निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। उत्तराखंड में लंबे समय से फिल्मों की शूटिंग होती रही है। यहाँ दिलीप साहब की शानदार फिल्म मधुमती की शूटिंग हुई थी और भी कई बॉलीवुड की फिल्में यहाँ शूट हुई। लिहाजा अब यहाँ फिल्म सिटी का निर्माण करने की योजना को फलीभूत किया जा रहा है। बागेश्वर में बस और टैक्सी स्टैंड का निर्माण। सरकार ने बागेश्वर में बस डिपो बनाया है और 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 19 परियोजनाओं की शुरुआत की है। 25 साल बाद बस डिपो की सौगात मिली है और जल्द ही टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा। इससे कुमाऊं में सफर आसान होगा और 21 बसों का बेड़ा दिया जाएगा। इसके लिए यूपी के साथ हुए संपत्ति बंटवारे में राज्य परिवहन को 1.4 अरब रुपए मिले हैं, जो अब सफर को और बेहतर और सुरक्षित बनाने का काम करेंगे। खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को 2 करोड़ मिलेंगे। ओलंपिक रजत पदक विजेताओं को 1.5 करोड़ मिलेंगे। ओलंपिक कांस्य पदक विजेताओं को 1 करोड़ मिलेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री न सिर्फ इन क्षेत्रों में बल्कि कृषि के क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं और इसके लिए 2025 तक का रोड मैप तैयार हो चुका है। इसके तहत कीवी और चाय की खेती के लिए उपयोगी बदलाव किए जाएंगे। मिट्टी का परीक्षण और अन्य टेस्टिंग करने के बाद सरकार तैयार है उत्तराखंड की कृषि को नया आसमान देने के लिए। ये धामी सरकार की दूरगामी सोच का नतीजा है कि आने वाले कुछ सालों में उत्तराखंड नए आयाम स्थापित करेगा।